Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Digital Library. Today's our topic is to discuss about the colon chyma structure, classification and functions of colon cells. Our learning objectives to study this topic: what is colon chyma, how colon chyma is classified, and the classification of colon chyma is angular, annular, lamellar, and lacunar colon chyma, and also what are the functions of colon chyma. These are our learning objectives of this topic. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहें। चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक colon chyma. व्हाट इज़ colon chyma? अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता। टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर जो मेरा लेक्चर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि हमारा टॉपिक colon chyma पे है तो हम पहले उसको एक बार रिवाइज कर लें। तो प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ सेल्स, प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक सेल्स किसे कहते हैं? ऐसे सेल्स जिनमें एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकें। ठीक है, उनकी नेक्स्ट 3 टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। ये एपिकल मेरिस्टेम हो सकती है, लेटरल हो सकती है और इंटरकेलरी मेरिस्टेम हो सकती है। टिश्यूज़ की एक टाइप मेरिस्टेमेटिक है और दूसरी है परमानेंट। परमानेंट में है डिफ्रेंशिएटेड, ये वाले सेल्स होते हैं इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इनका काम होता है इलोंगेशन करते हैं और अपने डिफरेंट जो इनका काम होता है उनको परफॉर्म करते हैं, और ये डिवाइड नहीं करते। डिवीजन की कैपेबिलिटी जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। परमानेंट टिश्यूज़ की नेक्स्ट फर्दर टाइप्स हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। परमानेंट आप समझ चुके हैं कि ये परमानेंट मीन्स ये डिवाइड नहीं होते, ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं सेल्स। और डिफ्रेंशिएटेड मीन्स ये इलोंगेटेड हो चुके हैं और ये अपने अपने जो स्पेसिफिक इनके फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिंपल और कम्प्लेक्स नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू की सिंपल और कम्प्लेक्स टाइप है। सिंपल मीन्स सिंपल में आ जाते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये एक ही टाइप से ये एक ही टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं पेरेन्काइमा सेल्स, यानी कि इनमें और फर्दर डिविजन्स नहीं होती। ये एक ही अपना स्पेसिफिक जो टास्क है वो परफॉर्म करते हैं, इनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जाइलम पेरेन्काइमा है, वेसल्स हैं, ट्रैकेट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जाइलम के सेल्स हैं। ये यूँ कह लें कि जाइलम टिश्यू जो है वो इन सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिनके डिफरेंट नेम है और इनके जो डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। फ्लोइम, इसी तरह फ्लोइम भी जो है वो कम्प्लेक्स टिश्यू है। ये भी मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक कोलेनकाइमा पे है जो कि सिंपल और परमानेंट टाइप है प्लांट टिश्यूज़ की। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू लिविंग सेल्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है। ये आप समझते रहें कि कोलेनकाइमा को आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है, अगर सेल सेक्शन के अंदर भी आपको देखना पड़े। और नेक्स्ट भी आप नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ते रहेंगे। अगर तो आप बीएस के सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में एमफिल लेवल तक भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। सेल इज़ विद अ लार्ज एंड प्रोमिनेंट वैक्यूल। वैक्यूल इज़ फिल्ड विद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मीन्स these are substances manufactured by plants that make them competitive in their own environment. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? तो जो इनके अंदर टर्पिनाइड्स, इनकी डिफरेंट क्लासेस हैं मेटाबोलाइट्स की। टर्पिनाइड्स, फिनोलिक कंपाउंड, अल्कलाइड्स, इनके अंदर यानी कि जो भी इस तरह कंपाउंड्स होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट हर्बीवोर से या इंसेक्ट से या पेस्ट से, और अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं ये किसी भी इंसेक्ट को। तो ये सारे इनके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कौन सिक्रीट करता है? इसमें कोलेनकाइमा अपना रोल प्ले करता है। कोलेनकाइमा के वैक्यूल के अंदर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मौजूद होते हैं। कोलेनकाइमा की एक और बात आपको बता दूं कि ये पेरेन्काइमा जितने भी सेल्स हैं प्लांट्स के अंदर सबसे कम ये जो है ये बहुत कम रेयर प्रेजेंट होते हैं कोलेनकाइमा सेल्स। मोनोकोट में तो कोलेनकाइमा प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और जो डाइकोट है उसमें भी ये स्टेम की पेरिफेरी पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, या जो भी प्लांट के जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। रूट के अंदर कोलेनकाइमा प्रेजेंट नहीं होता, डाइकोट के अंदर प्रेजेंट होता है। और कौन कौन से पार्ट के अंदर? या तो ये हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हर्बेशियस मीन्स के जो हर्ब्स लाइक प्लांट्स होते हैं, या लीव्स में प्रेजेंट होता है, लीव ब्लेड में प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोलन का काम ये होता है कि इसने फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है प्लांट को। सो कोलेनकाइमा सेल पोसेसिस
थिक प्राइमरी सेल वॉल, थिक वॉल आर नॉट लिग्निफाइड। लिग्निफाइड मीन्स लिग्निन जो है वो स्क्लेरन काइमा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कोलन काइमा काम क्या होता है, थिक वाल होती है विच प्रोसेसेस हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिक मटेरियल। इट प्रोवाइड सपोर्ट स्ट्रक्चर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि उसको हेल्प करती है, उसको सपोर्ट सहारा देती है प्लांट को। कोलन काइमा के टिश्यूज़ प्लांट को सपोर्ट करते हैं, उसको स्ट्रक्चर उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं पेट्यूल को। पेट्यूल समझते हैं जो लीफ के नीचे बिल्कुल इस तरह ये वाला पार्ट जो होता है जिससे लीफ जो है वो स्टेम के साथ अटैच हो या किसी भी ब्रांच के साथ या अटैच हो, इसको हम पेट्यूल कहते हैं। लीफ वेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं कोलन काइमा। स्टेम ऑफ यंग प्लांट्स अलाउइंग फॉर इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अगर हवा तेज़ भी चल रही है तो वो ब्रेकेज होने की बजाय वो प्लांट जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ये एडवांटेज है कोलन काइमा का। थिकनिंग इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सटेंट स्ट्रेस, यानी कि कितनी थिकनिंग होनी चाहिए ये डिपेंड करती है कि कितना स्ट्रेस प्लांट के अंदर प्लांट के ऊपर हो रहा है। कोलन काइमा ये मैं बता चुकी हूँ पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है इन डाइकोट एज हाइपोडर्मिस। डाइकोट में जो हाइपोडर्मिस होती है, जो प्लांट्स की एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे लेयर प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस, उसमें जो है कोलन काइमा प्रेजेंट होता है। और मोनोकोट में जो हाइपोडर्मिस होती है वो कोलन काइमा की बजाय स्क्लेरन काइमा से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लिखते जाएँ साथ साथ। रीजेस आर ऑक्यूपाइड बाय कोलन काइमा, डाइकोट लीफ अबव द पेट्यूल, मिड रिब एंड लीफ वेन्स, इन सारे पार्ट्स में कोलन काइमा प्रेजेंट होता है। रेयरली सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, इनके रेयरली इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। वो सेल फिर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और समटाइम स्टोरेज का काम भी करते हैं। समटाइम कंटेन टैनिन्स। सेल कम्पैक्टली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस, इंटरसेलुलर स्पेसिस इसमें बहुत कम होती हैं। रियली पोसेसिस इंटरसेलुलर स्पेसिस। कोलन काइमा इज एब्सेंट इन रूट्स, कोलन काइमा रूट्स में भी एब्सेंट होते हैं और कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं इन मोनोकोट। चलें अब हम बात करते हैं कोलन काइमा की क्लासिफिकेशन की। इसको 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वाल थिकनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी कि वाल की कितनी थिकनिंग है और सेल्स की अरेंजमेंट किस तरह से है, उस लिहाज से हम इसको 4 इसकी टाइप्स हैं। क्योंकि बाकी फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, अगर हम स्टोरेज के लिहाज से करें या इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है फिर उसके हिसाब से करें तो फिर काफ़ी टाइप्स बन जाती हैं। लेकिन इन चीज़ों की बेस पे, थिकनिंग वाल थिकनिंग की बेस पे और सेल्स की अरेंजमेंट की बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो 4 टाइप्स में करते हैं। फर्स्ट है एंगुलर कोलन काइमा, सेकेंड एनुलर कोलन काइमा, थर्ड लेमुलर कोलन काइमा एंड द लास्ट लेकुनर कोलन काइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक। तो पेरेन काइमा, कोलन काइमा और सिक्लेरन काइमा तीनों की ये टाइप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मोस्टली आ जाती हैं, तो इसको गौर से ज़रा सुन लें। एंगुलर कोलन काइमा, सेल्स आर एंगल्ड एंड पोलीगोनल इन अपीयरेंस। एंगुलर से आपने याद रखना कि एंगल बना हुआ है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इनका एंगल लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखें ज़रा, आपको पिक्चर भी मैं साथ साथ शो कर रही हूँ। और पॉलीगॉन का मतलब होता है ये आपको स्ट्रेट सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, लाइंस स्ट्रेट सी जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीगॉन। थिकनिंग मटेरियल डिपॉजिटेड ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द सेल, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो थिकनिंग है वो जस्ट कॉर्नर ऑफ द सेल्स पे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। जहाँ पे कॉर्नर होगा सेल का वहाँ पे थिकनिंग जो है वो ज़्यादा होगी। कम्पैक्टली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस। कॉमन टाइप ऑफ कोलन काइमा, जो कोलन काइमा की सबसे कॉमन टाइप है वो एंगुलर कोलन काइमा है, फाउंड इन द हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट है एनुलर कोलन काइमा। दे आर यूनिफॉर्मली थिकेंड कोलन काइमेटस सेल्स। आपको थिकनिंग नज़र आ रही है कितना यूनिफॉर्मली, यानी कि इक्वली थिकनिंग इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेल्स अपीयर एज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, और अगर हम लीफ का या स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखते हैं उन अपीयरेंस इनकी सर्कुलर नज़र आएगी, क्योंकि इनके वाल्स की सारी जो थिकनिंग है वो यूनिफॉर्मली थिकेंड है, इनकी वाल्स जो हैं। नेक्स्ट है लेमुलर कोलन काइमा। लेमुलर कोलन काइमा, ये देखें टेडेंशियल इनकी वाजुद, टेडेंशियल्स मींस ये सा थिकनिंग आ रही है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इनके जो सेल्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं, बिल्कुल वॉल के साथ थिकनिंग इनकी नज़र आ रही है। तो दिस वॉल थिकनिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू टेडेंशियल वॉल्स ऑफ द सेल्स। सेल्स अपीयर टू बी अरेंज्ड एज टेडेंशियल रोज और लेयर्स compactly packed without intercellular spaces occurs in the petiole of leaves। लीव्स के पेट्यूल के अंदर ये वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं
Lacunar collenchyma. Collenchyma with intercellular spaces. Lacuna. Lacuna means a cavity, an unfilled space, a gap. तो आप लेकुनर कोलेनकाइमा को इस नेम से याद रख सकते हैं कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस होंगी, क्योंकि लेकुना का वर्ड यूज़ हुआ। लेकुना का मतलब होता है कि स्पेस, गैप। सेल अपीयर एज स्फेरिकल और ओवल इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आपने एंगुलर का देखा एंगल शेप में होते हैं, और एनुलर का देखा कि सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, टेंजेंशियल का देखा कि वो थोड़े रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि ये भी क्या होता है, ओवल और स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होते हैं। अक्कर्स इन द फ्रूट वाज, फ्रूट की जो वाज होती हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा के फंक्शंस। कोलेनकाइमा इज़ द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इन द प्लांट सेल। लिविंग मीन्स ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कोलेनकाइमा जो है वो मेजॉरिटी पे भी लिविंग रहते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट मेनली इन द प्राइमरी प्लांट पार्ट्स। प्राइमरी मीन्स जो हर्बेशियस लाइक प्लांट होते हैं, स्टार्टिंग पे जब प्लांट जो है वो ज़मीन से निकल रहा होता है वो हर्बेशियस लाइक होता है, तो वो इससे पहले कि उसको हवा तेज़ी से हवा चले और उसकी ब्रेकेज हो जाए, उसकी बजाय ये उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो फ्लेक्सिबल तो हो जाता है, मतलब वो मुड़ तो जाता है लेकिन वो टूटता नहीं है। They are more flexible than sclerenchyma. Plant parts can bend without breaking, permit the growth and elongation of plant parts. Collenchyma with chloroplast can perform photosynthesis, and they also perform the storage functions. Storage function में भी ये helpful होते हैं। पेरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा पे जो वीडियोस बनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की न्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।